यूपी के गोंडा में भ्रष्टाचार की शिकायत करने वाले एक आदमी की सरेआम पिटाई की गई। बताया गया कि अरुण त्रिपाठी नाम के इस आदमी ने प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी की शिकायत की थी, जिसकी जांच चल रही है। इसी बात से खफा ग्राम विकास अधिकारी हरि नारायण सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर शिकायत करने वाले आदमी की सरेआम पिटाई कर दी। हालांकि इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन उनकी इस कोशिश का कोई असर नहीं हुआ। मारपीट के तुरंत बाद पीड़ित ने ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ पुलिस में शिकायत की। हमारी मोबाइल छीन करके पटक दिया और इसने मेरे ऊपर फावड़ा से जानलेवा हमला किया। कोई पुरानी रंजिश क्योंकि प्रधानमंत्री आवास में इसने पैसा लिया था। तो वहीं डीएम ने भी मामले की जांच के आदेश दे दिए। जो प्रकरण संज्ञान में है उसकी जांच कराकर यथोचित कार्रवाई की जा रही है। बताया गया कि ग्राम विकास अधिकारी हरि नारायण सिंह पर पहले भी सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी करने का आरोप लग चुका है। मुलायम सिंह यादव ने लोकसभा में प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए उनको फिर से पीएम बनने की शुभकामना दी, तो सियासी हंगामा खड़ा हो गया। मुलायम सिंह यादव ने 16वीं लोकसभा के आखिरी दिन सभी सांसदों को बधाई दी, लेकिन उन्होंने खास तौर पर पीएम की तारीफ करते हुए उन्हें दोबारा पीएम बनने की शुभकामना दी। मुलायम सिंह यादव के इस बयान का बीजेपी के सांसदों ने मेज थपथपा कर स्वागत किया। वहीं पीएम ने भी हाथ जोड़कर उनको सम्मान दिया। इससे पहले मुलायम सिंह यादव ने प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ भी की। वहीं प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के आखिर में मुलायम सिंह यादव का खास तौर पर आभार जताया। हालांकि सदन में मुलायम सिंह यादव का पीएम पर बयान विपक्ष के लिए चौंकाने वाला रहा, इसलिए संसद के अंदर और बाहर इस मुद्दे पर बयानबाजी शुरू हो गई। तो ये भी चाहता हूँ, हम लोग को इतना जमात नहीं आ सकते हैं, प्रधानमंत्री जी आप फिर बने प्रधानमंत्री। मैं आदरणीय मुलायम सिंह जी का विशेष रूप से आभारी हूँ। उनका स्नेह हमारे लिए बहुत मूल्यवान है, सबके लिए मूल्यवान है। सभी वरिष्ठ जनों का स्नेह मूल्यवान होता है। मैं उनसे डिसएग्री करता हूँ अब, बट मुलायम सिंह यादव जी का राजनीति में रोल रहा है एंड उसको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, उस रोल को रिस्पेक्ट करता हूँ। बहुत दुख हुआ है सुनकर। सारी जिंदगी मुलायम सिंह जी के साथ फाशिज्म के खिलाफ लड़ते हुए ही यहाँ तक पहुँचे हैं। ये बयान उनके मुंह में डाला गया है। ये मुलायम सिंह जी का बयान नहीं है, ये बयान दिलवाया गया है। सच हमेशा सत्य होता है, वो शाश्वत होता है। मुलायम सिंह जी ने जो वहाँ कहा संसद में, वह सत्य कहा है। और संसद का अंतिम सत्र का अंतिम दिन, स्वाभाविक रूप से अंतिम समय में व्यक्ति को सत्य बोलना ही चाहिए, और वह सत्य आज संसद के पटल पर उद्घाटित हुआ है। मुझे विश्वास है कि मुलायम सिंह जी की तरह मुलायम सिंह जी के वारिस भी इस सच को स्वीकार करेंगे। बधाई दिया है प्रधानमंत्री को कि वो दोबारा प्रधानमंत्री बने। आदरणीय मुलायम सिंह जी को मैं बधाई देता हूँ। 5 साल उन्होंने देश को बर्बाद कर दिया है। अब भगवान करे वो रिटायर होकर देश को आराम दें, एक रहने दें। तो मेरी शुभकामनाएं मोदी जी के लिए यही है कि आप 2019 के बाद झोला उठाइए और घर जाइए। संसदीय परंपराओं के अनुसार जब अंतिम भाषण होता है, जब सत्र क्लोज होने लगता है, तो शायद वो कह रहे हैं कि हम पहली बार आए इसीलिए नहीं मालूम है, तब एक दूसरे के बारे में कटाक्ष नहीं होती, बल्कि शुभकामनाएं होती हैं। मैं मुलायम जी का बहुत धन्यवादी हूँ कि उन्होंने अपनी बात कही है। एलजेपी सांसद चिराग पासवान इस वक्त हमारे साथ है। मुलायम सिंह ने तो बड़ी बात कह दी कि प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दे दी, जबकि वो जिस पार्टी से बिलोंग करते वो पार्टी बीजेपी के खिलाफ है और एक गठबंधन में है, मजबूत गठबंधन में उत्तर प्रदेश में। देखिए, मुझे लगता है उन्होंने जन भावना को उन्होंने व्यक्त किया। उनका अपना इतना ज़्यादा अनुभव है एक राजनीतिज्ञ होने के नाते, और एक लंबे समय से वो सक्रिय राजनीति में है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बात वो सिर्फ कहने के लिए या भूल से या गलती से वो कोई ऐसी बात कहेंगे। मुझे लगता है उनको भी इस बात का एहसास हुआ है कि जनता भी यही चाहती है, और पिछले 5 साल का कार्यकाल भी उन्होंने देखा है हमारे प्रधानमंत्री जी का, हमारी एनडीए सरकार का। तो मुझे लगता है कि उन्होंने जनता की भावना को
उन्होंने आशीर्वाद के रूप में प्रकट किया है। मुलायम सिंह यादव और मायावती के रिश्ते अच्छे नहीं रहे राजनीति में। आपको लगता है कि अखिलेश यादव का मायावती के साथ जाना वो टीस है कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव को, और वही बात आज निकली है? देखिए, खैर मैं पिता पुत्र के रिलेशनशिप पे कमेंट नहीं करूंगा, वो उचित भी नहीं रहेगा, वो उनका अपना व्यक्तिगत मामला है। बट अगर राजनीतिक कोई ऐसे समझौते हुए हैं जिसकी खटास उनके मन में है, मुझे लगता है उनके पास एक अपना अपने दल का प्लेटफॉर्म है अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। पर आज जब उन्होंने सदन में खड़े होकर इस बात को कहा है, ये एक बहुत बड़ा मंच है, देश की सबसे बड़ी पंचायत है, यहाँ पर जब उन्होंने इस बात को कहा है तो मुझे नहीं लगता कि ये राजनीतिक द्वेष या राजनीतिक अपने दल के भीतर जो खटास चल रही है उसको उन्होंने व्यक्त किया। मुझे लगता है उन्होंने जनता की भावना को। मुलायम सिंह यादव जी एक सीजन्ड नेता हैं। उन्होंने देश की परिस्थिति, जनता की उम्मीदों पर जो सरकार है उसके विषय में उन्होंने कहा। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर वापस बने और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी यहाँ पे ऑपोजिशन रैली में है, तो क्या समाजवादी पार्टी में कंफ्यूजन है सर? तो मुलायम सिंह जी अपना लाइन तय करेंगे भाई। महाराष्ट्र के पालघर में फिर भूकंप के झटके आए। महाराष्ट्र के पालघर में रिक्टर स्केल पर 3.1 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। हरियाणा के यमुनानगर में एक लड़के पर आरोप लगा कि उसने गले लगने का विरोध करने पर एक छात्रा को जहरीला पदार्थ खिला दिया। अभिनेत्री शबाना आजमी को स्वाइन फ्लू होने के बाद मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। राज्यसभा से अंतरिम बजट बिना किसी चर्चा के पास कर दिया गया। मेघालय के शिलोंग में सीबीआई ने शारदा घोटाला मामले में पूछताछ पूरी होने के बाद कोलकाता पुलिस कमिश्नर को वापस जाने की इजाजत दे दी। अमेरिका के ह्यूस्टन में खाली पड़े एक मकान में एक बाघ के मिलने से हड़कंप मच गया। दक्षिण अफ्रीका के डर्बन में बचाव दल ने 4 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद नाले में बह रही एक बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।